नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा कुलभूषण जाधव के मामले पे जो डिसीजन दिया गया है, उसके बाद हर भारतीय के जेहन में एक ही सवाल है कि अब आगे क्या होगा। तो दोनों तरफ से, यानी पाकिस्तान की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, बहुत सधी हुई है। पाकिस्तान ने इसे अपने देश के लिए बड़ी जीत बताया है और उसने कहा है कि भारत की डिमांड को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने खारिज कर दिया है। कुलभूषण जाधव की रिहाई की मांग कर रहा था भारत, जबकि भारत सरकार ने कहा है कि जो भी स्टैंड लिया गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसे कोर्ट ने मान लिया है और पाकिस्तान से कहा है कि आप तत्काल जो वियना कन्वेंशन है उसको फॉलो कीजिए, जिसमें कि काउंसलर जो है एक्सेस है वो देना है, जाधव के राइट्स बताए जाने हैं और साथ साथ में ये भी उम्मीद जताई है कि जल्द ही पाकिस्तान जो है कुलभूषण जाधव की रिहाई का मार्ग प्रशस्त करेगा। लेकिन इसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान अब आगे क्या करेगा। इस मामले में हमने अलग अलग जो इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट हैं या पाकिस्तान के बारे में जानते समझते हैं, उनसे बातचीत की। पाकिस्तान के पास दो रास्ते हैं। एक तो जो मिलिट्री कोर्ट ने फांसी की सजा दी है कुलभूषण जाधव को, उसके अगेंस्ट एक मर्सी पिटीशन वहां के राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है। तो पाकिस्तान सरकार चाहे तो सिफारिश करके और उस मर्सी पिटीशन को जो है एक्सेप्ट करा सकती है और बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। कुलभूषण जाधव की रिहाई का मार्ग जो है प्रशस्त हो जाएगा। दूसरा तो उसके पास तरीका ये है कि जब भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या इस तरह के इंटरनेशनल कोर्ट में मामला जाता है, तो वहां पे दो देश पार्टी होते हैं और जो भी डायरेक्शन जारी होता है या जो भी फैसला वहां से होता है, वो देश के ऊपर लागू होता है और वो देश यानी कि वहां की सरकार जो फैसला करती है और उसके संबंध में जब कोर्ट को सूचित करती है, तो कोर्ट भी सरकार की बात को मानती है। तो चूंकि भारत और पाकिस्तान का संबंध जो है इस समय बहुत ही नाजुक दौर में और पाकिस्तान हर हाल में भारत से संबंध सुधारना चाहता है, इसलिए वो पहला ऑप्शन या तो चुने या दूसरा रास्ता ये चुन सकता है कि सबसे पहले वो काउंसलर एक्सेस देगा, उसको कुलभूषण जाधव को देगा, फिर कुलभूषण जाधव को जो भी राइट्स है वो बताए जाएंगे। फिर जो है ये डिसीजन ले सकता है कि जैसे उसके नागरिकों का मामला किसी आपराधिक न्यायालय में चलता है वैसे चले और वहां पे फिर जो है वो मानवीय आधार पे और कानूनी आधार पे विद फुल प्रूफ जाए। तो माना ये गया जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान ने जो भी तर्क दिए कि कोई सबूत पेश नहीं कर पाया, और मिलिट्री कोर्ट के भी बारे में माना यह गया था कि जो जासूसी का आरोप लगाया था पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के ऊपर, वो मिलिट्री कोर्ट में भी उसके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं था और इस बाबत पाकिस्तान की तरफ से एक मंत्री का बयान आया था कि कोई फुल प्रूफ उसके पास एविडेंस नहीं है। तो ऐसे केस में कुलभूषण जाधव के छूटने की पूरी गुंजाइश है। अब पाकिस्तान को तय करना है कि क्या भारत से वो अच्छे संबंध बनाना चाहता है। यदि वो चाहता है तो दो ऑप्शन है, एक तो या तो राष्ट्रपति से वो मंजूर कराए जो मर्सी पिटीशन है, या फिर जो है नागरिक न्यायालय में जाए और वहां पे जब इनके पास कोई एविडेंस नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली कुलभूषण जाधव छूट जाएंगे। बस उसको निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना है और पाकिस्तान भारत के साथ यदि संबंध सुधारना चाहता है तो उसे हर हाल में करना होगा, दुनिया को संदेश देने के लिए, भारत को संदेश देने के लिए। और बेशक इसमें चाहे जितना समय लगे, लेकिन कुलभूषण जाधव की रिहाई हर हाल में मुमकिन होगी। देखते हैं आगे क्या होता है। इस खबर पर हम अब नजर बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।